फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद तिवारी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के संपूर्ण व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो मेरी क्लास का टाइम है बच्चों शाम को 7 PM मेरी रोजाना क्लास हुआ करेगी। तो आप प्लीज़ गाइस 7 बजे जुड़ जाया करो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चों, जिसे समझना कठिन ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पहला इसमें विकल्प है सुगम, दूसरा है सुकर, तीसरा है सुबोध और चौथा है सुपाच्य। तो बच्चों, इसमें हमें अब आपको बताना है जिसे समझना कठिन ना हो। तो पीछे से चलते हैं हम इसमें। तो इसमें पीछे का जो विकल्प है वो है सुपाच्य। तो आपको पता होगा ये बना है पच धन्य ये से, और ये इसमें ये प्रत्यय है और सु क्या है इसमें उपसर्ग। सु माने अच्छा, पच माने पच सके, जो आसानी से पच सके उसे बोलते हैं सुपाच्य। और इसमें पूछा है जिसे समझना, तो ये ऑप्शन डिलीट। सुकर, कर का मतलब क्या होता है बच्चों करना, जिसे करना सु माने सरल हो, जिसे करना आसानी से कर सकें उसे बोलते हैं सुकर, ये ऑप्शन डिलीट। सुगम, गम का मतलब होता है जाना, आपने पढ़ा हुआ गम धातु संस्कृत में। तो गम का अर्थ क्या होता है जाना। तो सु माने जहां पर जाना सरल हो, तो ये भी ऑप्शन डिलीट। और इसमें पूछा है जिसे समझना कठिन ना हो। तो बोध का अर्थ क्या होता है समझना, समझ होना, बोध विकसित होना। और सु माने अच्छी तरह से, जिसे समझना कठिन ना हो उसे क्या बोलेंगे बच्चों सुबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ तीसरा विकल्प। तो 3 ऑप्शन हमने निकाल दिए। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो बचा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अलक और उपल क्रम से किसके पर्यायवाची हैं। इसको आप युग्म शब्द भी बोल सकते हैं और ये पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे आपको। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट विकल्प में सारंग और पत्ता, और दूसरा विकल्प है इसमें केस और पाषाण, तीसरा है पर्वत और कपड़ा, और चौथा है सर्प और अंश। तो बच्चों आपको पता होगा जो अलक शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। उपल तो आपको पता होगा नॉर्मल शब्द है ये। तो उपल किसका है पाषाण का, और केस किसका हुआ अलक का। केस किसका हुआ बच्चों अलक का। तो ये दोनों हो गए इसके। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ केस और पाषाण। केस और पाषाण कौन सा हुआ बच्चों केस और पाषाण। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीषण का विलोम क्या होगा। पहला है धार धार, दूसरा है सौम्य, तीसरा है विभीषण, चौथा है तीक्ष्ण। तो बच्चों इसमें आपने सोचा होगा कि इसका होगा विभीषण। क्या होगा आपने ये सोचा हो कहीं इसका विभीषण होगा, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल गलत है। तीक्ष्ण होगा नहीं, धारदार होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चों सौम्य। एक तो भीषण आदमी होता है भयंकर, और एक सौम्य होता है सौम्य सरल स्वभाव का व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ सौम्य। क्या हुआ भीषण का सौम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। किताब किस भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है। तो इसमें फर्स्ट विकल्प है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है हिंदी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। मैंने कैसे याद किया वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि किताब में बा आया हुआ है, किताब में क्या आया हुआ है बा, और अरबी में भी बा है। तो आप इन दोनों को मैच कर लो। यदि किताब में और अरबी में दोनों में बा है, यदि आप मुझे पता है बच्चों ये बहुत कन्फ्यूज करते हैं अक्सर, ये याद नहीं रह पाते कि ये फारसी का होगा या हिंदी का होगा या तत्सम होगा या तद्भव होगा या विदेशी होगा। तो इससे इसको आप लिंक कर लो। तो ऐसे ही शब्दों को मैं आपको समझाऊंगी। तो किताब किस भाषा का शब्द है अरबी का। किसका होगा बच्चों अरबी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किस विकल्प का शब्द तत्सम है? तत्सम का मतलब होता है बच्चों संस्कृत का। किसका बच्चों? संस्कृत का। और तत्सम शब्द बना किससे है? तत् प्लस सम से। किससे बना है बच्चों? तत् प्लस सम से। तो इसमें देखते हैं तत्सम होगा वो। तत्सम शब्द कौन सा है? तो 3 विकल्प इसमें ऐसे होंगे बच्चों जो किससे बने होंगे? तद्भव से। किससे बने होंगे बच्चों? तद्भव से। तद्भव मतलब हिंदी के होंगे। वो किसके होंगे बच्चों? हिंदी के। तो देखते हैं बच्चों, आओ। पहला है मीत। तो आपको पता होगा मीत तद्भव शब्द है, तो मीत का तत्सम क्या होगा? मित्र। क्या होगा? मित्र। मोर भी कैसा है? तद्भव। तो मोर का क्या होगा? मयूर। तत्सम में क्या बनेगा? मयूर। और मुट्ठी क्या है? ये भी हम बोलते हैं ना, मुट्ठी वैसे बोलते हैं आम भाषा में। तो मुट्ठी क्या हुआ? हिंदी का हुआ ना। कहने का मतलब कैसा हुआ बच्चों? तद्भव। तो मुट्ठी को संस्कृत में क्या बोलते हैं हम? मुष्टिका। क्या बोलते हैं बच्चों? मुष्टिका। क्या बोलते हैं बच्चों? मुष्टिका। तो आप देख सकते हो बच्चों इसमें ये ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है ये भी डिलीट हुआ क्योंकि ये तद्भव का है, ये भी तद्भव का है और ये भी तद्भव का है। और इसमें पूछा क्या है? तत्सम। तो तत्सम कौन सा विकल्प हुआ? तीसरा विकल्प, मच्छिका। आपको देखने से ही लग रहा होगा, पढ़ने से ही लग रहा होगा। तो बच्चों जहां पर ये संयुक्त वर्ण आए, जहां पर क्या है? संयुक्त वर्ण, वो हमेशा 100% किसका एग्जाम्पल होता है? तत्सम का, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड रुको। किस प्रकार से है ये संयुक्त वर्ण? इसका बताती हूँ। 6 किससे बना है बच्चों? ये बना है कै और से, मूर्धन्य से ये बना है मूर्धन्य से। तो ये संयुक्त वर्ण हुआ। तो मच्छिका इसका राइट आंसर होगा। तत्सम का ये है। इसमें पूछा क्या था? तत्सम। तो ये है मच्छिका। और मच्छिका को उसमें क्या बोलते हैं? तद्भव में उसको बोलते हैं हम मक्खी। क्या बोलते हैं बच्चों? मक्खी। अगला देखते हैं इसमें 6 नंबर। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। तो बच्चों मैं इसमें बता देती हूँ आपको, रेखांकित कहाँ तक है? ये रेखांकित है। इसमें गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। तो इसमें आपको पदबंध बताना है। क्या बताना है बच्चों? पदबंध। क्या बताना है? पदबंध। तो ये अशुद्ध है, इसको आप ना पढ़ें, ये पदबंध होगा। क्या होगा? पदबंध। तो इसमें लड़कियों द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी, मेरा कहने का मतलब है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक शब्द दिया था, उसमें मैंने आपको क्रिया विशेषण का। तो इसमें यदि अंडरलाइन होता लड़कियों पर तो वो किसका हो जाता? संज्ञा का। लेकिन इस पर अंडरलाइन है गीत गाए जा रहे हैं, तो गाना, जाना, रहे, तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्रियापद। आपने पढ़ा होगा जाना, आना, रहना, ये सब क्या होते हैं? क्रिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? क्रिया पदबंध, फर्स्ट विकल्प ये हुआ। अंडरलाइन को देख लो आप, कहाँ पर रेखांकित शब्द कहाँ तक है, उसको देख लिया तो आप सही कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हुआ क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, किस विकल्प का शब्द शुद्ध है? तो बच्चों मैंने हमेशा कहा है इस पर गोला करो। क्या पूछा है इसमें? शुद्ध। तो शुद्ध देखना है। इसमें से 3 विकल्प ऐसे होंगे, 3 विकल्प कैसे होंगे? जो अशुद्ध होंगे। जो शुद्ध, हाँ कैसे होंगे? अशुद्ध। कैसे? अब मैं बताती हूँ आपको, अभी रुको। तो इसमें कई पुलिस के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो बच्चों कई पुलिस के या पुलिस के कई, तो ये गलत हुआ। पुलिस के कई यहाँ पर आना चाहिए था। कई कहाँ पर आना चाहिए था? यहाँ पर। पुलिस के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये ऑप्शन कैसे हुआ? डिलीट। अपने बच्चे बहादुर बनाओ। बच्चों देखो ये पढ़ने में ही अशुद्ध लग रहा है ये सेंटेंस, तो इसका क्या होगा? अपने बच्चों को। यहाँ पर क्या आना चाहिए था बच्चों? यहाँ पर आना चाहिए था अपने बच्चों को। क्या आना चाहिए था? बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को। इस पर आना चाहिए था बच्चों को। तो ये ऑप्शन भी डिलीट हुआ। तीसरा है इसमें शरीर पर कई अंग होते हैं। बच्चों शरीर पर होते हैं या शरीर के? शरीर पर तो नहीं होते। शरीर पर तो, शरीर पर कैसे होंगे? शरीर के पर, ये हो गई कारक संबंधी अशुद्धि। तो ये कैसा है? ये पर नहीं आना चाहिए था। इस पर क्या नहीं आना चाहिए था? पर। इसकी जगह क्या आना चाहिए था बच्चों?
इसकी जगह आना चाहिए था शरीर के। क्या आना चाहिए था बच्चों? शरीर के। तो ये ऑप्शन भी कैसा हुआ? डिलीट। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। अब पूछा है शुद्ध, तो अपने आप राइट आंसर पर पहुंच सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? फोर्थ विकल्प, विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तो स्त्री है और विदुषी शब्द है, बिल्कुल सही है। बुद्धिमान होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग नहीं होकर के यहाँ पे क्या होता? पुल्लिंग। तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सर्वनाम का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जाता? बच्चों अंडरलाइन करो, क्या पूछा है? नहीं। तो नहीं पर अंडरलाइन किया आपने, तो इसमें पहला विकल्प है वो है उत्तम पुरुषवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। तो आपको पता होगा पीछे से देखो, निजवाचक में तो आपका प्रयोग होता है, आप कहाँ जा रहे हो। निज, तो निज का संकेत कोड़ी आप है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें पूछा है नहीं। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में आप कह सकते हो आप टीचर हो, हम ऐसे पूछ सकते हैं। आप चिकित्सक हो, तो इसमें भी होता है कन्फर्म करने के लिए। संकेतवाचक में भी होता है, जैसे मैंने लिखा संकेतवाचक, ये विशेषण है बच्चों, सर्वनाम नहीं है। जैसे मैंने लिखा आप लोग, आप लोग, क्या लिखा मैंने? आप लोग। तो बच्चों संकेतवाचक विशेषण वो होता है जिसके पीछे क्या है? संज्ञा शब्द और आगे क्या है? सर्वनाम। तो आप लोग, लोगों की ओर इशारा किया जा रहा है, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो संकेतवाचक विशेषण की पहचान है सर्वनाम के जस्ट पीछे आपको क्या मिलेगा बच्चों? संज्ञा शब्द। तो इसमें भी आपका प्रयोग होता है, तो ये ऑप्शन डिलीट। अब एक विकल्प बचा हमारे पास, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। आपने पढ़ा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो उत्तम में तो कौन आते हैं? हम आते हैं, मैं आती हूँ उसमें। मध्यम में कौन आते हैं? मुझे आप सुन रहे हो ना, तो वक्ता तो होता है उत्तम में, और श्रोता जो सुनने वाला होता है उसको मैं बोल सकती हूँ तू या तुम, या आदर देने के लिए मैं आपका प्रयोग भी कर सकती हूँ। लेकिन इसमें मध्यम होता तो हम इसमें मान लेते कि इसमें आएगा आप सर्वनाम का प्रयोग, लेकिन इसमें उत्तम पूछा तो उत्तम में क्या आता है? मैं, हम, मेरे लिए। मध्यम आपके लिए और अन्य किसी तीसरे के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बच्चों? फर्स्ट विकल्प। इसमें मध्यम पुरुषवाचक होता ना, होता यदि ऑप्शन में होता तो वो सही हो जाता, लेकिन उत्तम पुरुष में कभी भी आप सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल, घी, चांदी, आटा इत्यादि शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो बच्चों ये तो वेरी सिंपल है। देखो व्यक्तिवाचक कोई व्यक्ति का नाम है क्या इसमें? नहीं। जाति का नाम है? नहीं। समूह है ये? कोई पीतल कोई समूह होता है? नहीं। तो ये सीधा सीधा किसके हैं? ये द्रव्यवाचक। किसके हैं बच्चों? द्रव्यवाचक के। क्यों है? हमेशा ध्यान रखो, द्रव्यवाचक जो जातिवाचक का पार्ट है, ये जातिवाचक के 2 पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो होता है द्रव्य और दूसरा होता है जाति। दूसरा क्या होता है बच्चों? जाति। तो द्रव्य और जाति। तो द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य में ये सारी वस्तु आती है। तो द्रव्य, माफ करना बच्चों, जाति नहीं होता, क्या होता है? समूह। क्या होता है बच्चों? समूह। ये रहे दोनों पार्ट इसके, इधर की साइड दिए हुए हैं। जातिवाचक का एक समूह होता है और एक द्रव्य होता है। यदि ऑप्शन में जातिवाचक का पार्ट दिया हुआ है और जाति भी है साथ में, तो आपको पार्ट पर जाना है बच्चों, ना कि उसकी मेन चीज पर। इसके पार्ट है तो उस पर जाओ, वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर तो द्रव्यवाचक होगा। और द्रव्यवाचक की सिंपल सी पहचान है बच्चों, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको यह करना है कि द्रव्यवाचक में क्या आते हैं? अगणनीय वस्तुएं, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो राइट आंसर द्रव्यवाचक। अगला देखते हैं, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद कीजिए। तो रेखांकित शब्द किस पर है? ऊंचाइयां। तो भाव है इसमें ऊंचाई में? नो, ऊंचाई में भाव नहीं है। समुदाय नहीं, जाति नहीं और व्यक्ति भी नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यदि ऊंचाई शब्द क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई शब्द है भाव। ऊंचाई शब्द क्या है? भाव। ऊंचाई शब्द को आपने यदि बहुवचन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों? बहुवचन। क्या बना दिया? बहुवचन। अब ऊंचाई का आपने कर दिया ऊंचाइयों,
ऊंचाइयों या ऊंचाइयाँ, ये कह सकते हैं ऊंचाइयाँ। यदि व्यक्ति भाववाचक संज्ञा को आपने बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? बहुवचन में। किसमें बच्चों? बहुवचन में। तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाती है। तो वो किसका उदाहरण बन जाती है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा का। सिर्फ इसमें ऊंचाई होता तो तब तो ये भाव हो जाता, लेकिन ऊंचाइयां आ गई तो ये किसका बन गई? जातिवाचक संज्ञा का। तो बच्चों ये थे 10 क्वेश्चन। मुझे आपसे आशा है कि आपके 8 या 7 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए होंगे। यदि फिर भी आपके 5 व 6 हुए हैं तो आपको और तैयारी की आवश्यकता है। तो बच्चों आप क्लास को लास्ट तक देखा करें। मेरी क्लास रोजाना 7 PM होती है, तो क्लास से जुड़े रहें और बच्चों को भी जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।